गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अलंकार मैंने दो बार पढ़ाया है, फिर ये अब रिवीजन का समय चल रहा है, इसलिए मैं फिर से इसको पुनः रिवाइज कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए और पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप लोग याद करिए। याद करने के बाद उसको आप खुद से फेयर कॉपी में राइट करें। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्रियाँ अपने आप को आभूषणों से सजाती है, उसी प्रकार कवि या लेखक भाषा को शब्दों से सजाते अर्थात अलंकृत करते हैं। भाषा के इन्हीं भूषण शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली एवं आकर्षक बन जाती है। अलंकार काव्य को सजाते हैं। साहित्य में कहीं शब्दों के प्रयोग से उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है, तो कहीं अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य के सौंदर्य का अलंकार किया जाता है। इसी आधार पर अलंकारों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 है शब्दालंकार और अर्थालंकार। नंबर 1 है शब्दालंकार। जहाँ शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। उदाहरण के लिए जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाये। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में ता वर्ण के बार बार प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न किया गया है, अतः इन पंक्तियों में शब्दालंकार है। प्रमुख शब्दालंकार निम्नलिखित है। अब शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3। अनुप्रास यमक अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास किसे कहते हैं? जहाँ काव्य रचना में व्यंजनों या वर्णों की अनेक बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मोर मुकुट मकराकृत कुंडल चारुचंद की चंचल किरण। क्या है यहाँ पे? माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है और चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में शब्दों की आवृत्ति बार बार हुई हो और हर बार भिन्न अर्थ प्रकट हो, यहाँ हम अलंकार कहते हैं। कि जैसे शब्द किसी भी काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई हो, लेकिन उसका हर बार भिन्न अर्थ हो, इसलिए वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे हरि को ढूंढन हरि चले, हरि बैठे हरि पास, हरि से जब हरि मिल गए तब हरि भये उदास। उपर्युक्त पंक्तियों में हरि शब्द बार बार आया है, परंतु इसका अर्थ भिन्न भिन्न, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार। जहाँ एक शब्द केवल एक ही बार प्रयोग हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। उपर्युक्त उदाहरण पानी शब्द के 3 अर्थ होने से शब्द में चमत्कार उत्पन्न हो गया है, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अर्थालंकार। जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि या चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। प्रमुख अर्थालंकार निम्नलिखित है। नंबर 1 है उपमा अलंकार। जहाँ काव्य पंक्तियों में किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु से समानता दिखाई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ समानता दिखाना होता है। जैसे लाल किरण से चोंच खोल, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ऊपर चोंच को लाल किरण के समान, वसुंधरा को तवे के समान गरम और मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया था, यहाँ उपमा अलंकार है। दूसरा है रूपक अलंकार। जहाँ दो वस्तुओं की बहुत अधिक समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु का ही रूप दे दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। इस काव्य पंक्ति में चंद्रमा को खिलौना बना दिया गया है, अतः यहाँ पे रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है कि जिसमें किसी चीज़ की हम कल्पना करें या मन मानो जन जानो ज्यों त्यों आता है, तो वहाँ पे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, शयोक अलंकार होता है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग, लंका से जल गए। इन पंक्तियों में कवि ने अत्यंत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक, मैंने अलंकार को दो बार जो है पढ़ाया है। अब पुनः मैं ये इसको शॉर्ट में ही रिवीजन कराई हूँ। आप लोग पिछला भी वीडियो देख के उसको फिर से रिवीजन करिए
ठीक, अलंकार टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहूँगी कि आप लोग फिर से पुनः जितने भी वीडियो मैंने अलंकार के डाले हैं उसको आप लोग फिर से देख के फेयर कॉपी में लिख कर याद करिए। ठीक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।